मित्रों प्रणाम। आज का हमारा विषय है धर्मों के नाम अलग अलग परंतु प्रकृति केवल दो। एक स्वतंत्रता प्रेमी, दूसरी दमनकारी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, दुनिया में धर्मों के नाम तो कई हो सकते हैं परंतु उनकी प्रकृति दो ही हैं। पहली वह जो जीवन के अनुसार चलती है तथा जीवन की संस्कृति को स्वीकार करती है और स्वाभाविक स्वतंत्रता पर जोर देती है। वह दूसरी वह जो जीवन को बदलने की कोशिश करती है और जीवन पर दमनकारी परंपराओं को लाद देती है। धर्मों के अलग अलग नाम कोई महत्व नहीं रखते, उनकी प्रकृति क्या है यह महत्वपूर्ण बात है। वह जीवन को स्वतंत्रता देने वाली है और मानवता को सर्वाधिक महत्व देने वाली है, या जीवन को दबाने वाली है और मानवता को कुचल करके अपनी परंपराएं लादने वाली है। धर्म की कौन सी प्रकृति के साथ आप रहेंगे? उस प्रकृति के साथ जो जीवन में दमन, घृणा, अत्याचार और हिंसा को बढ़ावा देती है, या उस प्रकृति के साथ जो जीवन में स्वतंत्रता, भाईचारा, प्रेम और अहिंसा को प्रेषित करती है? कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि दमनकारी धार्मिक नीतियां जीवन के महत्व को घटा देती हैं और जीवन में विद्रोह को जन्म देती हैं, क्योंकि जीवन की संस्कृति को दबा करके कोई भी धर्म अधिक समय तक अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रह सकता। एक ना एक दिन उसमें विद्रोह हो ही जाएगा, जैसा कि आप ईरान में देख रहे हैं। दुनिया में लड़ाइयाँ हमेशा अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही हुई हैं। एक पक्ष वह है जो अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना चाहता है और दूसरा पक्ष वह है जो दूसरों की स्वतंत्रता को कुचलकर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। ऐसे लोग चाहें देशों के नाम पर लड़ें या धर्म के नाम पर, उनकी मानसिकता दूसरों को कुचलकर अपना आधिपत्य जमाने की ही होती है। स्वतंत्रता प्रेमी उनका मुकाबला करते हैं तथा अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहते हैं। धर्मों का जीवन से कोई संबंध नहीं, धर्मों का तो केवल संप्रदायों से संबंध है, क्योंकि जीवन तो अपना धर्म अपने साथ लेकर के पैदा होता है। उसे किन्हीं बाहरी धर्मों से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जीवन की अपनी संस्कृति है और जीवन हमेशा उसी का अनुसरण करता है। धर्म तो केवल उसके मार्ग में बाधा ही उत्पन्न करता है। लोग धर्मों के नाम पर इकट्ठा होकर के शक्ति जुटाने का कार्य करते हैं और दूसरे धर्मों के संप्रदाय से प्रतिस्पर्धा करते हैं। यही धार्मिक संप्रदाय का कार्य है। अनुभव यही बताता है कि धर्मों की शांति तो आने वाले संघर्ष की तैयारी होती है। जो लोग धर्मों के प्रति कट्टर होते हैं और शांति की बातें करते हैं, वे तो केवल संघर्षों की तैयारी ही करते हैं और उचित समय का इंतजार करते हैं। 1947 इसका उदाहरण है। मित्रों, सनातन धर्म की उत्पत्ति तो जीवन की खोज करने के लिए हुई, धर्म के नाम पर संघर्ष करने के लिए नहीं, किसी पर कब्जा करके अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए नहीं हुई। सनातन धर्म उन जिज्ञासाओं का परिणाम है जो जीवन को और इस ब्रह्मांड को खोजने के लिए पैदा हुई थी। परंतु क्या पता था कि जो धर्म मानवता की स्थापना के लिए पैदा हुआ, उसे ऐसे धर्मों का भी सामना करना पड़ेगा जो मानवता को कुचलने में ही विश्वास रखते हैं और क्रूरता के साथ शांति प्रिय लोगों पर अपना वर्चस्व कायम करने में विश्वास रखते हैं। धन्यवाद।